कोविड की पहली और दूसरी लहर से बिहार समेत पूरा देश बुरी तरह से प्रभावित है। इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। बावजूद इसके इस दौरान कुछ राहत भरी तो कई अप्रिय घटनाओं की तस्वीर भी सामने आई। वहीं इस दौरान वैश्विक आपदा से निपटने में सरकार के साथ निजी संस्थानों, उद्योगपति और कई कारोबारी भी लगे रहे। इसी क्रम में ब्रेवो फार्मा कंपनी का नाम भी शामिल है, जिसने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद सरकार के आदेश पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने का काम किया। कंपनी ने कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद सरकार द्वारा आवंटित 2 अनुमंडलीय अस्पताल बिहार के बाढ़ और कटिहार के बारसोई में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया। खास बात यह है कि कंपनी का प्रोडक्ट पूरी तरह से यूरो एशिया का है और यह आधुनिक सुविधाओं से लैस है, यानी यह मेडिकल हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी के मानकों को पूरी तरह से खरा उतरता है। कंपनी का दावा है कि उनका प्लांट पूरी तरह से ऑटोमेटिक और उच्च गुणवत्ता से लैस है। कंपनी का संचालन राकेश पांडे करते हैं, जो इसके प्रबंध निदेशक हैं। राकेश पांडे ने कहा कि सरकार से उन्हें 10 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को सब डिविजनल हॉस्पिटल में स्थापित करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसमें से उन्होंने 2 को स्थापित कर दिया है और सरकार के द्वारा अन्य 8 यूनिट का कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। ब्रेवो फार्मा द्वारा कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में बिहार में पहला ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है। सरकार की ओर से अस्पतालों में जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कई कंपनियों को ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का जिम्मा दिया गया था। आधा दर्जन से अधिक अस्पतालों में तो अब तक कार्य भी शुरू नहीं हुए हैं, तो कई जगहों पर प्लांट लगाने के लिए आनन फानन में कार्य चल रहा है। ब्रेवो फार्मा ने बिहार में सबसे पहले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किया है। दरअसल कोविड की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की भारी किल्लत बिहार समेत पूरे देश में देखी गई। सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी के कारण कई कोविड पीड़ितों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो कई लंबे समय तक इससे जूझते रहे। हालांकि सरकार इस कमी को कम करने के लिए लगातार प्रयासरत रही, बावजूद इसके कईयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा कंपनी ने ऑक्सीजन बैंक की भी स्थापना निःशुल्क रूप से पूर्वी चंपारण के लोगों के लिए किया था। सदर अस्पताल मोतिहारी और लखीसराय में ऑक्सीफ्लोमीटर का भी सहयोग CSR में किया गया। राकेश पांडे ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान स्थिति भयावह थी। उसको देखते हुए कंपनी ने सरकार की तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए समय की बचत के लिए विमान के जरिए यूरोप से दिल्ली तक ऑक्सीजन प्लांट मंगाया और फिर सड़क के रास्ते आवंटित अनुमंडलीय अस्पताल तक ऑक्सीजन प्लांट की आपूर्ति की। राकेश पांडे ने बताया कि समय पर ऑक्सीजन प्लांट के वितरण, स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण अनुमंडल अस्पताल में किया है। जानकारी के अनुसार ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने में बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं बियाडा की भी अहम भूमिका रही है। बियाडा के द्वारा ही कोरोना के तैयारी हेतु कंपनी को कार्य आदेश प्राप्त हुआ, लेकिन BMSICL से अपेक्षित सहयोग मिले तो इस काम को और गति दी जा सकती है, जो कि भविष्य की संभावित कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयारी को और मजबूत बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे बिहार न्यूज, पटना।